श्री, जो आपने सोने की चिड़िया और लुटेरे अंग्रेज पर जो प्रवचन दिया था वो एक ऐतिहासिक प्रवचन हो गया, पूरे देश और विश्व में उसकी चर्चा है। तो महाराज श्री, ये किताब भारत का इतिहास और गौरव बताती है, तो नवयुवकों और जो अनजान है उसको इस माध्यम से कैसे जुड़ना चाहिए? हमारे यहाँ एक नीति है कि वर्तमान में जीने वाले को अपना इतिहास पता रहना चाहिए। जिस कुल में जन्म लिया है उनके पूर्वजों का ज्ञान होना चाहिए, जिस जाति में जन्म लिया है और पूर्वजों का ज्ञान होना चाहिए, जिस देश में जन्म लिया है उस देश का इतिहास भी ज्ञान में रहना चाहिए। और वही इतिहास, क्योंकि इतिहास को इसलिए ज्ञान करना है कि अच्छा है तो हमें पुनः ग्रहण करना है, बुरा है तो उसे छोड़ना है। भारत देश पर सबसे ज़्यादा आक्रमण क्यों हुए, भारत देश को सबसे ज़्यादा क्यों लूटा गया, भारत देश पे ही सबसे ज़्यादा लोगों की निगाहें क्यों रहती हैं? इससे सिद्ध है कि डाका अमीर आदमी के यहाँ ही डाला जाता है। जब बार बार डाकू अमीर आदमी के जाते हैं तो समझ लेना चाहिए कि अमीर आदमी है। भारत देश एक वो अमीर देश था जहाँ हर विश्व का हर डाकू इस पर लूटने के लिए दृष्टि रखता था, और आज भी रख रहा है। भारत विश्व का सबसे बड़ा मार्केट है। चीन का मार्केट चीन में नहीं है, चीन का मार्केट सबसे बड़ा मार्केट बाजार में है, भारत में है। तो हमें ये देखना है कि इनके कितने तरीकों से हमारे भारत को लूटा और आज लूट रहे हैं। कितने तरीके हैं, हमें लोभ देकर, हमें मेडिसिन देकर, हमें एजुकेशन देकर, हमें सारी सुविधाएं देकर। उनका उद्देश्य सुविधाएं देना नहीं है, उनका उद्देश्य हमारी संस्कृति को ख़त्म करके अपनी संस्कृति स्थापित करना है। सोने की चिड़िया और लुटेरे अंग्रेजों की किताब में गुप्ता जी हैं कोई, उन्होंने इस किताब के अंदर बहुत बड़ा इतिहास लिखा। एक इतिहास को बोलने वाला एक व्यक्ति था दीक्षित, राजू दीक्षित, बहुत बड़ा वक्ता था। और उसने, राजू दीक्षित ने जो इतिहास खोला था रोंगटे खड़े हो जाते थे। हालांकि ये देश सर नहीं कर पाया, दुश्मनों ने उसे कैन कैन प्रकार इस दुनिया से विदा कर दिया। लेकिन उसके बावजूद भी आप सबके लिए किताब पढ़ना चाहिए और देखना चाहिए कि हमारा देश कितने प्रकार से लूटा गया, उसके बावजूद भी आज विश्व की बराबरी की होड़ करने में अपना नंबर बना रहा है। इतनी परिस्थितियों के बाद कोई देश उठ नहीं सकता, लेकिन हमारा देश फिर उठने का प्रयास कर रहा है। लेकिन अभी भी उन अंग्रेजों की, अभी भी पाश्चात्य लोगों की भारत पर नियत लगी हुई है और वो पूरा प्रयास कर रहे हैं। इसलिए उस पुस्तक को पढ़ करके हमें अपने देश की संस्कृति बचाना है। उस दिन प्रवचन को हमने पूरा प्रवचन ही इसी पे दिया था कि देश की संस्कृति को हम कैसे बचाएं। अपनी संस्कृति मिले, महंगी मिले तो हम जैकेट पहनेंगे तो इंडियन पहनेंगे। ठंड के दिनों में हम नियम कर लें कि भली महंगी आएगी स्वेटर, लेकिन हम भारतीय स्वेटर पहनेंगे, चीन का बना हुआ कोई ठंड का वस्त्र नहीं खरीदेंगे, चाइना की कोई वस्तु नहीं, हम भारत की वस्तु खरीदेंगे, भारत में बनी हुई वस्तु खरीदेंगे। हमने कहा था कि कोई भी आपको कोल्ड ड्रिंक पीना है तो आप कोई विदेशी कंपनी का ड्रिंक्स ना पिएं, आप अपने भारत की बनी हुई ठंडाई को, अपने बनी हुई संस्कृति को पीने का प्रयास करें। आपको भूख लगती है, आप ये चाइना फास्ट फूड ना खाएं। आप फास्ट फूड नहीं खा रहे हैं, आप अपने दुश्मन को ताकत दे रहे हैं। और दुश्मन कभी भी तुम्हारे लिए अच्छा भोजन नहीं देगा, वो कोई ना कोई जहर जरूर डालेगा। ये सब उस किताबों के अंदर इतिहास लिखा हुआ है, पढ़ना चाहिए, पढ़ने योग्य है, बहुत अच्छी किताब है।